यस, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन देखा, ऑर्डर, डिग्री, उसके बाद फॉर्मेशन। आज हम देखने वाले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री differential equation. We know the order and degree of the differential equation. The first order and first degree differential equation is of this type: dy by dx is equal to f of x bar. Or we may write this as some mdx plus mdy by यही फॉर्म ज्यादातर यूज करने वाला। This is my first order, order 1, degree 1. हमें इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्यूशन देखने हैं। हमने कांसेप्ट को रेस्ट ही किया है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इस अगर first order first degree differential equation is of this form where this m and n may be in terms of x, y or constant। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। आपको जो देख रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व दिस फर्स्ट ऑर्डर, मेथड्स टू सॉल्व this first order first degree differential equation, that is mdx plus mdy is equal to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमें देखने हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो क्या क्या मेथड्स है मैं बताता हूं आपको। ऑलरेडी ये 12th स्टैंडर्ड में आपने थोड़ा देखा है। तो इस केस में पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वीएस फॉर्म बोल सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, variable separable method, VS form। Second, reduce to variable separable, reduce to VS form। reduce to VS form में by using substitution हम करने वाले हैं। reduce to VS by using substitution भी बोल सकते हैं यहाँ पे आप, by using substitution। Third, homogeneous differential equation, that is also reduced to VS, but ठीक है as a separate type लेते हैं, homogeneous differential equation। Fourth, non-homogeneous differential equation, exact differential equation। Sixth, reduced to exact, exact reduced to exact, linear differential equation, linear differential equation, and eighth is LD भी short में लिख सकते हैं, linear differential और reduced to LD। Total we have 8 types। Yes, total we have 8 methods। तो ये यूनिट में आपको सिलेबस में है, ये टोटल 8 मेथड्स हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस भी हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो मैं ये वन बाय वन लेने वाला हूँ। फर्स्ट इज आज का अपना टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी टाइप इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये यहाँ तक ये रिड्यूस टू बीएससी है, बस सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड रहता है। y equal to ux हम देखेंगे, y equal to ux is the standard substitution। ये आपने बेसिक पार्ट ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में देखा है, इवन लीनियर भी थोड़ा आपने देखा है। आपके लिए बस एग्जैक्ट और रिड्यूस टू एग्जैक्ट ही नया है। 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने ये सभी टॉपिक देखे हैं, आपके लिए बस एग्जैक्ट नया है। फिर भी हम सब रिवाइज करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट वाला ले लो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। चलिए बहुत शॉर्ट में लिखेंगे क्या है अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म mdx plus mdy is equal to 0। आप क्या करने वाले प्रोसीजर देखो, fx dx, जो टर्म में x है वो सभी dx के पास आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेपरेटिंग वेरिएबल। x के सभी वेरिएबल किधर आएंगे,
dx के पास g of y dy is equal to 0। हर बार पॉसिबल है कि नहीं है, इसको तो सब्स्टिट्यूशन आगे के बता जब पॉसिबल है तब वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड एज अ फीएस फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। x के टर्म dx के पास, y के टर्म dy के पास, on integrating will get general solution। on integrating will have general solution। जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स हाउ मेनी कांस्टेंट, कितने लोगों को याद है कितने कांस्टेंट आएंगे? दो कांस्टेंट, ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर। कितने कांस्टेंट आएंगे? a प्लस c आएगा। इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेशन 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 ऑफ 0 c, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 का इंटीग्रेशन c कांस्टेंट। एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा बिकॉज़ दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर, उतने ऑर्डर उतने कांस्टेंट। यस, सॉल्व। सिंपल क्वेश्चन, बस थ्योरी समझने के लिए लेंगे, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको सम लिखने वाला कितने लेंगे। जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल dy by dx, फर्स्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले समझने के लिए। कैसे dx dy ऊपर चाहिए, पहली चीज क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा? x dy माइनस, या ऐसे लिखता हूं dy is equal to y by x dx, y इधर आएगा, dy by y is equal to what? dx by x। is it variable separable? आ रहा है ना, x के टर्म dx के पास में dx dy ऊपर मुझे पता है with respect to x, this is ds। ये समझने के लिए सिंपल समझ, on integrating integration of 1 upon y is equal to integration dx by x। So what is integration of 1 upon log y? Correct, equal to log x। सब log में आ रहा है तो कांस्टेंट भी log से लिया तो चलेगा, नहीं लिया आपने तो भी आपको वही आने वाला देखो। Constant is what? We can take c log c whatever। So what is, we can use a property of logarithm। What it is? Log y equal to log of xc ना, log a plus log b of x। So answer is y equal to cx is the general solution। कुछ लोग बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा, उधर log लेना है, समझो हमने प्लस c ले लिया, गलत कुछ नहीं है, आपने प्लस c ले लिया तो आपका आएगा log y equal to log x plus c। तो आप लिखेंगे log y minus log x, that is log of y by x is equal to c, ये constant y by x is equal to e raised to c, e raised to c another constant c1, one and the same c1x। गलत कुछ नहीं है, बट जनरली सब लॉग में आता है कांस्टेंट, लॉग सी ले लो, आंसर जल्दी जाएगा। समझ में आया प्रोसीजर? सम तो बड़े लेंगे हम, उसमें मेन इंटीग्रेशन है अपने को, तो इस सिंपल एग्जांपल से आप कंसेप्ट क्लियर करो, आगे जाएंगे एग्जांपल की तरफ। और किसी को कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में लिखेंगे, बोलो। क्वेश्चन बैंक से लेता हूं, पहला क्वेश्चन ये मेरा dy by dx is equal to 0। सेकंड dx is dx e raised to x square minus dx राइट हैंड के पांच पांच से करते जाएंगे dy by dx x into log x plus 1 sin I plus 5%। Solution of first dx वैल्यू कर लेना पड़ेगा, तो क्या होगा? पहले सॉल्यूशन में x cos x बराबर cos y dx is equal to sin y dy is equal to cos y से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें y की तरफ चाहिए dy के पास वेरिएबल से, डिवाइडिंग बाय व्हाट? cos y। x cos x
dx चलेगा ना डायरेक्टली। तो कुछ समझ में आ रहा है निरंजन? cos y by cos y 1 हो जाएगा इधर, sin by cos tan y। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उनका सही है on integrating x cos dx what's the type of integration? X cos x u क्या बाय पार्ट्स करो u integration of v minus u dash integration of v and its integration u dash u का कितना डेरिवेटिव u का फर्स्ट का डेरिवेटिव हां du by dx शॉर्ट में लिखा फार्मूला बस और लिए टू यूज करते हैं ला इन रियल फॉर ऑब्वियस यहां पे x और log है राइट हां लीड प्लीज क्या है तो ये आप अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक नोट पहले आएगा फिर अलजेब्राइक दिस इज u दिस वन एज ये अलजेब्राइक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है अलजेब्राइक पहले तो u इज व्हाट x तो x एज इट इज फार्मूला में पुट कर रहे हैं वेदांत इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx minus integration derivative of x dx by dx integration of cos x again its product by integration y plus what is integration of tan y log of sec y so ये यहाँ तक क्लियर है सबको बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तेरी आपको वो चाहिए x integration of cos plus sin x derivative of x y cos का integration sin x plus log of sec y x sin x minus sin x का integration minus cos minus log of sec y ये सही है क्या मेरे याद है हाँ फर्स्ट स्टेप is u as it is integration of v minus derivative of first is x का derivative 1 dx by dx integration of v second तो sin x इससे प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन ये दोनों का प्रोडक्ट जब बन जाता है तो नया इंटीग्रल आपको निकालना है sin x और मेरे पास एक शॉर्टकट है वो हम दोनों बार यूज करेंगे और वो लिख के रख सकते हैं आप और करके मैं लिखता हूँ यहाँ से ये जो है मैं और करके यहाँ से लिखता हूँ uv वाला शॉर्टकट है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर u इज अलजेब्राइक and v is a trigonometric or exponential shortcut is this u integration v minus u dash double integration plus u double dash triple integration if you can नहीं है सिंगल मींस डबल इंटीग्रेशन मींस ये जो आया है उसका फिर से सिंगल ये जो आया है इसका फिर से सिंगल एक स्टेप में अपना आंसर बनता है यहाँ पे मार्क्स कट नहीं होते प्रॉब्लम बड़े रहते हैं शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जैसे अपने पास इंटीग्रेशन x cos x एक इंटीग्रेशन ऑफ x cos x u का डेरिवेटिव x u is x डेरिवेटिव ऑफ x is ऐसे एक टर्म के बारे में बता रहा हूँ आपको ये साफ पूरा प्रॉब्लम तो लिखना ही है x का डेरिवेटिव 1 का 0 x square आता तो x square 2x2 x what is the single integration of cos sin x plus minus sin is there what is double integration sin x का integration minus cos क्या है इसका integration x sin x plus cos x one step this is the step log वाला मैं सिर्फ इसके बारे में लिख रहा था हां चलो tan y किधर गया tan y में इंटीग्रेशन log से वो अगर समझ में पर ये शॉर्टकट जरा याद रखना जैसे
इंटीग्रेशन शॉर्टकट एक बार फिर से देखो, ये अपना प्रॉब्लम तो खत्म हो गया इधर, मैं बस इस इंटीग्रल को हैंडल करने का तरीका बता रहा था। ये जो x cos x है, ये अपने पास अभी क्या है, समझो ये फॉर एग्जांपल, तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एज अ नोट याद रखो, अपना आंसर का फिनिशिंग क्या होता है, मेरे पास समझो x2 आ गया, x3 आ गया, समझो मैं x3 लेता हूं, तो ये बाय पार्ट में 3 बार लगाओ तो बहुत टाइम जाएगा। x2 का डेरिवेटिव 3x2 के बाद वो फिर से बाय पार्ट, x2 का 2 है, 3 बार बाय पार्ट्स, 3 बार बाय पार्ट्स ना लगा के ये फार्मूला देखो, अभी x3 है, उसके बाद x2 का डेरिवेटिव 3x2 है, 3x2 का डेरिवेटिव 6 का, पहला u डैश u डबल डैश, इसमें 3 फैक्टर प्लस माइनस एक वाला, u डैश u डबल डैश लिखा प्लस माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन वाला कॉलम, cos का इंटीग्रेशन प्लस sin x का माइनस, एक बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक स्टेप आगे है, एक बार डेरिवेटिव 2 बार इंटीग्रेशन, हम में तो गलती होती है, यूज करते हैं सब कुछ लोग पहले स्टेप में डेरिवेटिव की और इंटीग्रेशन की लेते हैं, एक एज इट इज इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड इंटीग्रेशन, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड इंटीग्रेशन, इसको बस सिंगल करते जाओ, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos का इंटीग्रेशन माइनस sin का इंटीग्रेशन प्लस हो गया, एक स्टेप में आंसर है ये। बस जो आपने 12th स्टैंडर्ड में बाय पार्ट्स 3 बार लगा के किया होगा, ये अभी इधर एक स्टेप में करना है, उधर आपको 4-3 मार्क्स लिए थे, इधर मार्क्स कट नहीं होते, शॉर्टकट ही यूज करना है, ये कर लेते हैं। तो गाइस सबके आगे का क्वेश्चन करते जाना, मैंने 2 क्वेश्चन और लिख के रखे हैं, उनका उत्कर्ष करना है, फॉर्मूला ये एमपी, हां ये नहीं यू तक ले, ए फॉर अलजेब्रा है, यू अलजेब्रा की चाहिए और बी क्या चाहिए, लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री एक्स में तभी यूजफुल है, हर बार भी लगा सकते, x3 log x आया तो नहीं लगा सकते, इधर समझो ओमकार x3 log x आया तो फार्मूला फेल हो जाएगा, log x का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते ना, log x पहला फंक्शन आता है, u इज द फर्स्ट वन जिसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है आगे जाके, और v क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सपोनेंशियल, तभी ये शॉर्टकट यूज है, हर बार नहीं। सेकंड t raised to x tan i, तो मुझे tan y उधर शिफ्ट करना है, तो डिवाइड बाय tan y, और मुझे ये 1 plus e raised to x शिफ्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1 plus e raised to x, समझ आ रहा है, डिवाइडिंग बाय क्या किया मैंने, 1 plus e raised to x into tan y, what is remaining, 3 e raised to x upon 1 plus e raised to x dx, x square 1, ज्यादा सिंपलीफिकेशन के चक्कर में मत जाओ, tan y का इंटीग्रेशन ऊपर है, इंटीग्रेशन नीचे आने वाला है, और दिस इज वेरिएबल सेपरेबल नॉन इंटीग्रेटिव, the outside e raised to x upon 1 plus e raised to x dx, x square y I get this answer. 3 log, हां करेक्ट 3 log 1 plus e raised to x है, 3 log 1 plus 3 log tan y, या बड़ा s by f is log, करेक्ट है, थोड़ा सा किया करेक्ट, using which formula, standard result, integration of बड़ा s by f is log f, so 3 times नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहेगा, log of 1 plus e raised to x, पूरा सब लॉग में तो लॉग्स,
This is the general solution. लिख के ले लो जल्दी